अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी हम लोग हैं जी पेनाकोंडा के अंदर, और पेनाकोंडा में हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पे चिल्ला किए थे, देखो वो मेरी उंगली जहाँ पे नज़र आ रही है, वहाँ पे वो चिल्ला करने वाली वो गुफ़ा है, और उस गुफ़ा के एकदम अपोजिट में यहाँ पे दो मकबरे हैं। एक्चुअली ये मकबरे महामंत्री जो विजयनगर एम्पायर के महामंत्री हुआ करते थे, तिम्मरसु, उनके मकबरे कहलाते हैं ये। चलिए आज इन मकबरों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। ऑलरेडी टाइम 6:30 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी लेट्स होप के थोड़ा उजाला हो, अंदर में रिकॉर्डिंग हम लोग कर सकें। ये देखो पूरा खंडर बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले जब मैं पेनाकोंडा के 2-3 वीडियोस बनाया था, उनमें गगन महल पैलेस जो श्री कृष्णदेवराया का था, और तिम्मरसु की जो जेल थी, जो ये महामंत्री को जहाँ पे कैद किया गया था, उस जेल को मैंने दिखाया था। तो ये वही तिम्मरसु है, लेकिन यहाँ पे इनका मकबरा है, यहाँ पे इनका टोम है, इनको शायद दफनाया गया था। लोकेशन चेक करो, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच। तो काफ़ी रिस्की लोकेशन है, काफ़ी आइसोलेटेड है, तो मैं आप लोगों को तो सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे आने के लिए। यहाँ में एक छोटा सा टोम्ब है, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। चलिए, देखो बिल्कुल एक जैसे बहमनी सल्तनत के मकबरे हुआ करते थे, उसी तरह से आर्किटेक्चर बनाया गया है, बड़े बड़े पत्थरों को, और ऊपर में जो कमान होते थे उस तरह से। और ये आर्चवे, जो ये ज़्यादातर जो इस्लामिक बिल्डिंग्स के अंदर जो आर्चवे बनाया जाता था, उसी तरह से बनाया गया है। और अंदर में पिच ब्लैक अंधेरा। और जिया भाई थोड़ा टॉर्च ऑन करिए, देखिए ऊपर दिखाइए भाई, ऊपर में देखिए मकबरा पूरा खंडर बन चुका है। और यहाँ पे देखो दारू की बोतलें हैं, यानी कि इलीगल एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं यहाँ पे। रिनोवेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, ये गिर भी सकता है। ऊपर में देखो, यहाँ पे होल हो गया है, गिर गया है। तो ये मॉन्यूमेंट, लेकिन पूरी तरह से इसको खंडर बना दिया गया है। और यहाँ पे शायद कहीं बीच में कब्र हुआ करती थी तिम्मरसु की, महामंत्री तिम्मरसु की। अब वो मार्क है क्या? नहीं, मार्क नहीं है। ये निधि गल्लरू जो होते हैं ना, ख़जाने की तलाश में जो आते हैं, उन लोगों ने देखो ये गड्ढे बनाए हैं। यहाँ सब गड्ढे बना के उन लोगों ने गड्ढों को फिल भी किया है। लेकिन आर्किटेक्चर देखो क्या ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। उस ज़माने की कारीगरी, ऑलमोस्ट 400 साल पुरानी श्री कृष्णदेवराया के टाइम का आर्किटेक्चर है। रात को तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकते। चलो उस तरफ का भी एक जो मकबरा है, खंडर है, रुइन, उसको भी देखते हैं। और साइड से इसका व्यू कैसा आ रहा है वो भी चेक कर लें। कुछ नहीं है, देखो पीछे में क्या है। दोस्तों, ये जो महामंत्री तिम्मरसु थे, इनके साथ बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि एक कठोर व्यवहार किया गया था उन्हीं के दौर में। इनकी आंखें फोड़ी गई, उनको जेल में डाला गया। बहुत भयानक हिस्ट्री है, क्योंकि विजयनगर का एक समझ लो सेकंड कैपिटल ये पेनाकोंडा हुआ करता था उस दौर में। अभी पेनाकोंडा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बस, और कुछ नहीं। देखो, एंड आई डोंट थिंक के
इस खंडर के अंदर कुछ भी दिखाने लायक होगा, फिर भी एक बार दिखा देते हैं, देख लेते हैं। इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, चलो। नहीं, मेन सांपांगा ये जो क्रेवैसेस है ना, ऐसे में बैठते हैं सांप से ज़्यादा। ये देखो, ये छोटा टोम्ब, लेकिन पूरी तरह ख़राब हो चुका है ये, पूरी तरह से। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा यानी कि ना, दे शुड एटलीस्ट रिनोवेट दिस और प्रोटेक्ट दीज मॉन्यूमेंट्स। 400 500 साल पुरानी चीज़ें हैं ये। देखो, सीलिंग में बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली पैटर्न डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन ये देखने से ना मुस्लिम आर्किटेक्चर दिखता है। अल्लाहु अलम। देखने से मुस्लिम आर्किटेक्चर ज़्यादा लग रहा है ये, लेकिन ये पूरा गिरा हुआ है। ये सामने वाला टोम्ब गिरने की कगार पे है, और यहाँ पे टूरिज़्म ना होने की वजह से गवर्नमेंट भी इन मॉन्यूमेंट्स का ध्यान नहीं देती। एटलीस्ट इनको रिपेयर करके यहाँ पे कोई दीवार बना के कुछ लॉक कर देना चाहिए, सो दैट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एटलीस्ट कुछ हिस्ट्री का कुछ अवशेष तो दिखा सके हम लोग। ऊपर में चांद देखो कितना माशाल्लाह ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आज के इस एक्सप्लोरेशन में हमारे असद भाई और ज़िया भाई भी साथ थे। हम लोग वहाँ ऊपर में भी ट्रैकिंग करके गए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रैकिंग हमारी ये जो पेनाकोंडा फोर्ट है, फोर्ट के बेस्टियंस हैं, रूइंस हैं, उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन पहाड़ों के पीछे की तरफ में है वो। यहाँ आगे में कुछ दिख रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। देखो, हमारा मकसद है कि इस तरह के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी प्रिजर्वेशन हो सके, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, इनकी हिस्ट्री बतानी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आज की ये छोटी सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। आप अगर कभी भी पेनाकोंडा की साइड में आते हो, ग्रुप के साथ हो, तो यहाँ पर आइए। ऊपर में चिल्ला है, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करिए, और ऑन द वे ही आपको यहाँ पे रास्ते में बहुत नज़दीक है, इजी है लोकेशन पे पहुँचना। यहाँ पे आके इस टोम्ब को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश ज़रूर करिए, देखिए। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।